भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को यदि किसी एक्टर ने बराबर की टक्कर दी थी तो वो थे धर्मेंद्र। चाहे राजेश खन्ना की आंधी हो या फिर अमिताभ का तूफान, धर्मेंद्र दोनों के दौर में मजबूती से खड़े रहे। बल्कि यूं कहें कि कई बार इन दोनों से आगे भी निकले, लेकिन कभी नंबर 1 पर नहीं आ पाए, बल्कि नंबर 2 की पोजीशन पर ही बने रहे। कैसा था धर्मेंद्र का करियर, जानेंगे आज इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल है फिल्मिस्तानी। फ्रेंड्स, इंडियन सिनेमा में अब तक के मोस्ट हैंडसम हीरो धर्मेंद्र की फिल्मी पारी 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू हो गई थी, यानी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्मों के आने से बहुत पहले। उस दौर में राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद को इंडियन सिनेमा के त्रिवेणी कहा जाता था। इन तीनों ही सितारों के अलावा राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर भी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे थे। ऐसे में धर्मेंद्र को इनके बीच दर्शकों में अपनी पहचान बनाने में कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन्हें ज्यादातर पारिवारिक फिल्में ही मिल रही थी। अनपढ़ बंदिनी जैसी फिल्मों में जरूर उनके अभिनय को सराहा गया था। 1964 में आई सुपरहिट फिल्म आई मिलन की बेला में धर्मेंद्र राजेंद्र कुमार के अपोजिट नेगेटिव रोल में दिखे। 1966 में उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई। आए दिन बहार के और दिल ने फिर याद किया रोमांटिक फिल्म थी। दोनों ही फिल्में हिट रही थी। वहीं इसी साल आई फिल्म फूल और पत्थर धर्मेंद्र की छवि बदलने वाली फिल्म साबित हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के कीर्तिमान बनाए थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र के गुस्से को बहुत पसंद किया गया था। इसी के साथ ही अनुपमा और बहारें फिर भी आएंगी भी चर्चित फिल्में रही। 1968 में आई आंखें फिल्म धर्मेंद्र के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिससे उन्हें हीमैन का टाइटल भी मिला। 1968 में ही मेरे हमदम, मेरे दोस्त और इज्जत रोमांटिक म्यूजिकल फिल्में थी जो हिट साबित हुई। और इस साल एक और फिल्म शिकार भी आई थी। अब तक धर्मेंद्र अपने आप को एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में स्थापित कर चुके थे, जो कि रोमांटिक रोल में तो जम ही रहे थे, एक्शन में भी अपने आप को साबित कर चुके थे। इसलिए धर्मेंद्र के पास फिल्मों की कोई कमी ही नहीं थी। हालांकि उन्हें राजेंद्र कुमार, जिन्हें तब जुबली कुमार भी कहा जाता था, और शम्मी कपूर से कड़ी टक्कर मिली, क्योंकि दोनों ही हीरो रोमांटिक भूमिकाओं में दर्शकों की बहुत अच्छी पसंद बने हुए थे। लेकिन हिस्ट्री तो बनाना अभी बाकी था। 1966 में जिस एक्टर ने आखिरी खत जैसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था, उनकी फिल्मों ने 1969 के साल से बॉक्स ऑफिस को ऐसा रंगेज किया कि आने वाले 5 साल यानी 1974 तक 15 सुपरहिट फिल्मों के साथ वो इंडियन सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहलाए। आप समझ गए ना हम किसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, यहाँ बात हो रही है राजेश खन्ना यानी काका की, जिनके बारे में तब कहा जाता था ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना की सुनामी का असर बड़े सितारों पर पड़ा, जिसमें शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी, राजेंद्र कुमार भी शामिल थे, क्योंकि ये हीरो उस दौर में रोमांटिक भूमिकाओं में डायरेक्टर्स की पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन राजेश खन्ना ने इनकी जगह ले ली। बड़े बड़े सितारों जिस आंधी का सामना नहीं कर पाए, उसी आंधी में धर्मेंद्र न सिर्फ मजबूती से खड़े रहे, वरन बड़ी बड़ी हिट फिल्में देकर उन्हें बराबर की टक्कर देते हुए नजर आए। 1969 में आराधना के साथ राजेश खन्ना की कामयाबी का दौर शुरू हो चुका था। उसी साल धर्मेंद्र ने आया सावन झूम के, यकीन और सत्यकाम सहित 5 फिल्में दी, जिसमें आया सावन झूम के म्यूजिकल रोमांटिक मूवी थी, जिसके गीत आज भी सुने जाते हैं। वहीं यकीन एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र डबल रोल में थे। ऋषिकेश मुखर्जी की सत्यकाम उनकी सबसे शानदार फिल्मों में से एक मानी जाती है। उस वक्त काका का जलवा 1970 में भी जारी था। एक के बाद एक हिट फिल्मों के साथ वे सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन 70 के दशक में भी धर्मेंद्र की 5 फिल्में आई, जिनमें कब, क्यों और कहां, जीवन, मृत्यु और शराफत सफल मिल थी। 1971 में आई आनंद फिल्म में पहले धर्मेंद्र को लिया जाना था, लेकिन बाद में उनकी जगह पर राजेश खन्ना को ले लिया गया। जबकि सत्यकाम की शूटिंग के दौरान ऋषिकेश मुखर्जी ने धर्मेंद्र को कहानी सुनाकर उन्हें फिल्म में लेने का वादा कर लिया था। हालांकि ऋषिकेश दा ने उन्हें गुड्डी में मौका दिया, जो जया भादुड़ी की भी पहली फिल्म थी। गुड्डी भी 1971 में ही आई थी और 71 में खन्ना की रोमांटिक फिल्मों के बीच धर्मेंद्र की एक ऐसी फिल्म आई जिसने पूरे बॉलीवुड की धारा को बाद में मोड़ने का काम किया था।
और ये फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश, जिसमें धर्मेंद्र के अपोजिट विनोद खन्ना डाकू के जबरदस्त रोल में थे। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का दौर शुरू करने वाली फिल्म भी बनी। 1972 में राजेश खन्ना की कामयाबी का दौर जारी था, तो वहीं कुछ फिल्में नाकाम भी रही थी। धर्मेंद्र की राजा रानी, सीता और गीता और समाधि हिट फिल्में रही। 1973 तक कामयाबी ने राजेश खन्ना का दामन थामे रखा था, लेकिन खन्ना की नंबर 1 की कुर्सी को पहली बार इसी साल खतरा नजर आया, न सिर्फ धर्मेंद्र से बल्कि नए आए अमिताभ बच्चन से भी। 1973 धर्मेंद्र के लिए बेहद ही कामयाबी भरा साल रहा। उनकी इस साल आई 8 फिल्मों में से 5 फिल्में सुपरहिट रही थी। इस साल धर्मेंद्र की झील के उस पार, ब्लैकमेल, जुगनू, ज्वार भाटा, फागुन, कहानी किस्मत की, लोफर और यादों की बारात रिलीज हुई, जिनमें से यादों की बारात, लोफर, जुगनू, कहानी किस्मत की सुपरहिट मूवी रही। और इस साल अमिताभ बच्चन ने जंजीर के साथ दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। इसी फिल्म से उन्हें एंग्री यंग मैन का टाइटल भी मिला। जिस फिल्म से अमिताभ की किस्मत बदली, वो फिल्म पहले धर्मेंद्र करने वाले। एक इंटरव्यू में सलीम खान ने बताया था कि जंजीर फिल्म की कहानी को वो पुलिस और पठान नाम से धर्मेंद्र को दे चुके थे, जब सलीम जावेद की जोड़ी नहीं बनी थी। फिल्म की कहानी लंबे समय तक धर्मेंद्र के पास ही रखी रही। धर्मेंद्र के पास भी कई फिल्में थी और वे फिल्म नहीं बना पा रहे थे। तब सलीम जावेद के कहने पर प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र के साथ फिल्म बनाने का फैसला लिया, लेकिन धर्मेंद्र फिल्म के लिए समय निकाल ही नहीं पाए। तो प्रकाश मेहरा ने स्टोरी खरीद ली और सलीम जावेद ने इसे जंजीर नाम से दोबारा लिखा। इस फिल्म के लिए पहले दिलीप कुमार, देव आनंद और राजकुमार जैसे सुपर सितारों को संपर्क किया गया था, लेकिन बात नहीं बनी, तो सलीम जावेद की सलाह पर अमिताभ बच्चन को लिया गया और इस तरह से धर्मेंद्र को लेकर बनने वाली फिल्म अमिताभ के हिस्से में चली गई। 1974 में राजेश खन्ना के सुपरस्टार दौर की आखिरी सुपरहिट फिल्म आपकी कसम आई थी और इसके बाद से ही काका का असफलता का दौर भी शुरू हो गया और अमिताभ की सफलता का दौर परवान चढ़ने लगा। लेकिन धर्मेंद्र अमिताभ के दौर में भी उन्हें बराबर की टक्कर देते रहे। 1974 में आई दोस्त हिट फिल्म थी। अमिताभ को सबसे बड़ी सफलता 1975 में शोले और दीवार के रूप में मिली, लेकिन ये साल धर्मेंद्र के लिए भी बड़ी कामयाबी लेकर आया। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर शोले में वीरू का किरदार निभाने वाले धर्मेंद्र के कारण ही अमिताभ को भी शोले मिली थी। हाल ही में इसका खुलासा खुद अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने किया था। दरअसल सलीम जावेद के रिकमेंड के बावजूद रमेश सिप्पी जय के रोल में अमिताभ को लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे, बल्कि वे चाहते थे कि ये रोल शत्रुघ्न सिन्हा करे। तब सलीम जावेद की सलाह पर अमिताभ धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे और जय के रोल में उन्हें लेने के लिए रमेश सिप्पी को राजी करने के लिए गुजारिश करने लगे। धर्मेंद्र ने अमिताभ के रिकमेंड को लेकर और शोले जैसी बड़ी फिल्म को अमिताभ की झोली में डलवाया। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा भी धर्मेंद्र से जय के रोल के लिए मिले, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई थी खेत, ये कहावत हो गई। 1975 में अमिताभ की शोले, दीवार, मिली, चुपके चुपके और कभी कभी रिलीज हुई थी। ये सभी फिल्में कामयाब तो हुई और धर्मेंद्र के लिए भी शोले, प्रतिज्ञा, चुपके चुपके बेहद ही कामयाब फिल्म साबित हुई। नहीं, राजेश खन्ना की प्रेम कहानी फिल्म की असफलता के साथ ही अब नंबर 1 की कुर्सी पर सीधा मुकाबला अमिताभ और धर्मेंद्र के बीच था। 1975 की बराबर की कामयाबी के बावजूद अमिताभ धर्मेंद्र से आगे निकलते रहे। उसका कारण उनका दीवार फिल्म का परफॉर्मेंस था। ये रोल जंजीर के रोल से भी कहीं आगे जाकर अमिताभ को दर्शकों के दिलों में ऐसी जगह बना गया, जो कि बाकी सालों के बाद भी लगातार फिल्म दर फिल्म बढ़ता ही गया और सफलता का तूफान लाता रहा। अमिताभ को शोले में भी बहुत सराहा गया, खासकर फिल्म के अंत वाले सीन रोंगटे खड़े करने वाले थे। 1975 में आई कभी कभी और मिली में अमिताभ ने साबित कर दिया कि वे न सिर्फ एक्शन बल्कि रोमांटिक और कॉमेडी रोल में भी उतने ही प्रभावी है। 1975 के बाद अमिताभ को इंडस्ट्री का नया सुपरस्टार मान लिया गया। हालांकि तब भी राजेश खन्ना का स्टारडम कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन सक्सेस उनसे दूर जा रही थी और उनकी एक और बड़ी फिल्म महबूबा जब फ्लॉप हो गई तो अमिताभ को नंबर 1 मान लिया गया।
1975 के बाद भी हर साल अमिताभ सुपरहिट फिल्में देते रहे और धर्मेंद्र को छोड़कर कोई उनके आसपास आ ही नहीं पाया। 1976 में धर्मेंद्र की चरस बेहद ही कामयाब फिल्म थी। अमिताभ के लिए 1977 और 78 सबसे बड़ी कामयाबी वाले साल थे। वहीं धर्मेंद्र के लिए भी ये साल बराबरी सफलता वाले रहे। 77 में अमिताभ की अमर अकबर एंथोनी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, तो धर्मेंद्र की धर्मवीर भी टाइम ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। अमिताभ की परवरिश हिट हुई तो धर्मेंद्र की चाचा भतीजा हिट रही। अमिताभ की खून पसीना सुपर हिट रही तो धर्मेंद्र की ड्रीम गर्ल भी हिट थी। यदि सब कुछ ठीक रहा होता तो अमर अकबर एंथोनी में भी धर्मेंद्र होते, क्योंकि मनमोहन देसाई ने विनोद खन्ना से पहले अमर वाला रोल धर्मेंद्र को ही दिया था, लेकिन तब धर्मेंद्र फिल्मों में बिजी थे। ऐसे में जब अमर अकबर एंथोनी की शूटिंग शुरू हुई तो वे शूटिंग के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद विनोद खन्ना को ले लिया गया। इस तरह से धर्मेंद्र ही अमिताभ बच्चन को टक्कर देते रहे। फिल्म जर्नलिस्ट ने उन्हें नंबर 2 कहा और नंबर 2 की पोजीशन पर वे तब तक बने रहे जब तक अमिताभ बच्चन नंबर 1 पर रहे। चाहे 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती और जितेंद्र का भी दौर आया हो, धर्मेंद्र को कोई भी हिला नहीं पाया। हालांकि इतनी बड़ी सफलता के बाद भी धर्मेंद्र नंबर 1 इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि दीवार शोले के बाद अमिताभ को ध्यान में रखकर जो किरदार बनाए गए वे बेहद ही कामयाब रहे। 1978 में अमिताभ की मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, डॉन के बाद धर्मेंद्र नंबर 1 पर आना उनका मुश्किल हो गया था। दोनों ही सितारों की एक और फिल्म 1980 में आई, वो थी राम बलराम, जो कि साल की बड़ी हिट मूवी थी। धर्मेंद्र भी हर साल 2-2 कामयाब फिल्में लाते रहे, लेकिन 80 के दशक में मारधाड़ से भरपूर फिल्में ही उनको पहचान बनाने में सफलता दिला पाया, जबकि अमिताभ अपनी नंबर 1 की कुर्सी को बरकरार रखते हुए शानदार और यादगार फिल्में लगातार देते रहे। 1987 में अमिताभ की कोई भी फिल्म नहीं आई और इस साल धर्मेंद्र ने हिट पर हिट फिल्में देकर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। उनकी हुकूमत साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। वतन के रखवाले, लोहा भी हिट फिल्म थी। 1988 में आई शहंशाह के बाद अमिताभ को भी असफलता का दौर देखना पड़ा और 1993 में आई इंसानियत उनकी पहली पारी की अंतिम फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने 5 साल का ब्रेक ले लिया था। वहीं 90 के दशक में भी फिल्में करते रहे धर्मेंद्र, लेकिन अधिकांश फिल्में उनकी उस वक्त फ्लॉप ही रही थी। तो आपको धर्मेंद्र की कौन सी मूवी पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द ही कर लीजिए।